Learning Point Tutorials presents. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पर। हम अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि 10th में फिजिक्स का चैप्टर है, लाइट के अंडर आता है। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, और हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे आज से कुछ हम काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो आप बने रहिए वीडियो में। आज हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो सबसे पहली बात, स्फेरिकल लेंसेज, लेंस क्या होता है? लेंस होता क्या है? तो हम कह सकते हैं कि लेंस दो ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, या हम कह सकते हैं लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। ये ट्रांसपेरेंट टू स्फेरिकल, और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी ग्लास होता है, जिसको हम जोड़कर लेंस बनाते हैं। और जो लेंस की जो वर्किंग होती है वो रिफ्रैक्शन पे ही बेस्ड होती है, रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। तो हम कह सकते हैं कि लेंस क्या होता है? लेंस होता है लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस, और द वर्किंग ऑफ अ लेंस इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास थ्रू इट। जब इसमें से पास करेंगी तो वे रिफ्रैक्शन के कारण ही अपनी फंक्शनिंग करती हैं। अब दो तरह के लेंस होते हैं स्फेरिकल लेंसेज में, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं लेंस की टाइप्स। तो हमारे दो तरह के लेंस हुए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी खास बात होती है कि वो साइड से थिक होता है और अंदर से वो थिन होता है। ये एरिया उसका थिन होता है और ये एरिया उसके थिक होते हैं। और जो कॉन्वेक्स होता है वो मिडिल से थिक होता है, मिडिल से चौड़ा होता है, और साइड से वो थिन होता है। ये एरिया उसका थिन होगा और ये एरिया इसका थिक। यहाँ पे ये एरिया थिक होता है और ये एरिया थिन होता है। ये कॉनकेव है हमारा और ये है कॉन्वेक्स। तो हम कह सकते हैं ए कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट सेंटर बट थिनर एट द एजेस। तो ये हो गया थिक एट सेंटर और ये थिक एट कॉर्नर्स। और हम कह सकते हैं कॉनकेव लेंस इज थिन इन द मिडल बट थिकर एट द एजेस। जो उसके एजेस हैं वे उन पे वो ये कॉनकेव ये थिक होता है यहाँ पर। जब हम इसको वैसे देखते हैं पेटली, तो हम देखें कि ये जो कॉनकेव होता है ये ऐसी इसकी बाउंड्री अपीयर होती है हमें, ये जो और ये ऊपर से और नीचे से थोड़ा मोटा होगा, अंदर की तरफ ये डिप्रेशन होगा, डिप्रेशंस, ये अंदर की तरफ ये कॉनकेव में डिप्रेशंस होते हैं। और इसमें ये यहाँ पर जो कॉन्वेक्स है इसमें एलिवेशन होता है। तो हम नॉर्मली देख भी सकते हैं, छूकर हम उसको टच करके लेंसेज के अंदर डिफरेंसेस कर सकते हैं। अब इसके पार्ट्स आते हैं इनके, जिसमें हम कवर करेंगे इसकी फोकस, इसका प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। अब एक क्वेश्चन राइज होगा आपके कि टू स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंड होता है, हमने बोला था, तो कैसे हम इसको शो करेंगे? जैसे हमने सपोज कॉनकेव लेंस लिया, जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक स्फीयर अपीयर हुआ और एक स्फीयर ये अपीयर हुआ। तो इसलिए कहा गया कि दो स्फेरिकल सरफेसेस की को बाउंड करके लेंस बनाया जाता है। और कॉन्वेक्स के केस में
ये स्फीयर इस तरह अपीयर होता है और इसका स्फीयर इस तरह अपीयर होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये दो ऑप्टिकल ये इनके सेंटर होते हैं स्फीयर्स के, ये सर्कल्स के। तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। अब हम बात करेंगे लेंसेज के ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। तो हम देखते हैं, जैसे हमने केस हम लेते हैं कॉन्वेक्स, यह है कॉन्वेक्स लेंस। तो हम देखते हैं कि द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, जो इसका सेंटर होता है ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। और एक लाइन जो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाती है वो बोली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। और ये परपेंडिकुलर होती है दोनों सरफेसेस पे। यहाँ पे देखिए हम ये इसका हमने बढ़ाया तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगी और ये इस पर परपेंडिकुलर होगी ये दोनों सरफेसेस पे, तो ये बोली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऐसा ही हम कॉनकेव के से बात करें, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो हम कह सकते हैं कि द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस ऑफ द लेंस। ये दोनों फेसेस के ऊपर, इस पे और इसके फेसेस के ऊपर ये दोनों, ये प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर होगी और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाएगी। अब हम बात करेंगे, ये हमने दो केस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर सी, और ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ की। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जैसा कि हमें पता है कि जहाँ पर लाइट मिलती है वो हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है। तो कॉन्वेक्स के केस में हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आ रही है और ये जहाँ पर आकर कन्वर्ज होगी, ये जहाँ पर कन्वर्ज होगी वो हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस होगा। ये रेज आ रही हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आ रही हैं और वो कन्वर्ज होने के बाद जहाँ पर मिलेंगी वो हमारा होगा प्रिंसिपल फोकस। और ऑप्टिकल सेंटर सी, और सी से एफ तक की दूरी फोकल लेंथ होगी हमारी फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस। तो फोकस दूरी होगी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी, वो होगी हमारी फोकल लेंथ। ऐसा ही कॉनकेव के केस में होगा, ये कॉनकेव, सपोज ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये सी हो गया, इसके पैरेलल आएगी तो ये डाइवर्ज करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। और इसको तो हम पीछे इसको मिलाते तो यहाँ पर हमारा ये टच होता है, ये हमारा होगा फोकस और ये होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो इसके बीच की ये दूरी, फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी हमारी प्रिंसिपल फोकल लेंथ होगी। और ये कॉनकेव के केस में होगा, कॉनकेव लेंस। तो हमने देखा यहाँ पर कॉन्वेक्स के केस में हमने देखा कि जो फोकस होगा वो बिहाइंड द लेंस होगा, वो लेंस इस लेंस के पीछे बनेगा। और जो कॉनकेव के केस में जो फोकस होगा वो इन फ्रंट ऑफ लेंस होगा। तो यहाँ पर, और ये आपने देखा ये वर्चुअल बना क्योंकि ये रेज को हमने पीछे बढ़ाया है, पीछे इसको खींचा है, तब वहाँ पे वो प्रिंसिपल फोकस अपीयर होता है। तो ये वर्चुअल है और ये रियल है, ये रियल होगा और ये यहाँ पर कॉनकेव केस में वर्चुअल होगा। आइए अब हम आगे बात करते हैं। इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या है कि कॉन्वेक्स डाइवर्ज करता है, ये कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज रेज को ये सिकोड़ता है। और जो कॉनकेव लेंस है
ये रेज को डाइवर्ज करता है, ये डाइवर्जिंग फैलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉनकेव है, कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस है, और जो कॉन्वेक्स है वो कन्वर्जिंग लेंस है। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव डाइवर्जिंग लेंस है। ये फैलाता है, और जिसको पीछे बढ़ाने से हमें फोकस मिलता है, जो कि वर्चुअल होता है, इसमें रियल फोकस होता है। तो हमने देखा इसमें प्रिंसिपल एक्सिस देख लिया, ऑप्टिकल सेंटर का पता चल गया, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के बारे में हमने बात की। अब हम कह सकते हैं कि द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट ऑन विच प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस। और इसमें मतलब कि कॉन्वेक्स जो लेंस था हमारा, इसमें कन्वर्जिंग के बाद यहाँ पर ये मिलती है, और ये हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब हम देखते हैं कि लेंस हैज टू फोकाई। द टू फोकाई ऑफ अ लेंस आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द लेंस। जैसा कि इसमें हमने देखा कि अगर यहाँ से रेज इस तरफ से आ रही है तो हमारे यहाँ पे होगा। सपोज इसी को हम अगर सोर्स की हम जो लाइट का सोर्स है उसकी डायरेक्शन बदल देते हैं, तो और अगर हम इधर से लाइट आते हैं तो हमारा प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दो फोकस हो गए, एक यहाँ पर इस तरफ और एक इस तरफ। ये हम कह सकते हैं कि ये इस सर्कल में और एक प्रिंसिपल फोकस इस सर्कल में। इसी तरह कॉनकेव के केस में भी कह सकते हैं हम कि जब इधर से लाइट आ रही है, लाइट रेज आ रही है, तो हमारा प्रिंसिपल फोकस यहाँ था। अगर इधर से हम लेंगे तो प्रिंसिपल फोकस हमारा इधर आ जाएगा। तो ये इस सर्कल में हो गया और ये इस सर्कल में। तो हमारे तो यहाँ पे लेंसेज के केस में हमारे टू फोकाई होते हैं। अब फोकाई क्या होता है? प्लूरल ऑफ फोकस। जैसा कि मिरर के केस में था हमारा एक फोकस था, यहाँ पर लेंसेज के केस में हमारे दो फोकस हो जाते हैं, इसलिए इनको फोकाई बोला जाता है। कॉन्वेक्स के केस में तो हमारे लिए इजी है काफ़ी ये देख पाना कि कहाँ पर जहाँ पर लाइट कन्वर्ज हो रही है। एक पेपर लेते हैं हम और लाइट को हम देखते हैं कहाँ पर एक पॉइंट पर वो अपीयर हो रही है, वहीं उसका फोकस हो जाएगा, और उस लेंस से वहाँ तक की दूरी, ये फोकल लेंथ हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा गर्मियों में जब हम गाड़ियों में पानी की बोतल को छोड़ देते हैं, सीट पे रख देते हैं, तो पानी में से लाइट कन्वर्ज होके किसी भी पॉइंट पर सीट पे या किसी भी उसके नीचे कोई पेपर रखा हो तो उसके ऊपर वो कन्वर्ज हो जाती है और वहाँ पर आग लगने के चांसेस हो जाते हैं। अब हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्ज। ये क्या कहता है, पहले रेज आई उनको कन्वर्ज कर देता है, और जब कन्वर्ज करता है तो सारी की सारी जो हीट एनर्जी होती है, जो हीट होती है रेज के अंदर, जो हीट होती है वो सारी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है, यहाँ पे कन्वर्ज। और इसीलिए यहाँ पर फायर का खतरा बढ़ जाता है। गर्मियों के केस में गाड़ियों के अंदर जो भी पानी की बोतल वगैरह रखे जाते हैं उस केसेस में हम ज़्यादातर ये देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं, इसमें हमारा प्रिंसिपल फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गई, और फोकाई हो गए हमारे। अब रूल्स क्या हैं इसके, अब हम आगे बात करेंगे। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंसेज, इसमें हम रूल्स देखेंगे। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमारा ये था, कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस है हमारा। इसके केस में हम रूल्स देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहली बात तो कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम दो लाइट रेज चाहिए, और वो चाहे वो किसी न किसी पॉइंट पर वे आपस में इंटरसेक्ट करती होंगी,
जब ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट पर हम कहते हैं इमेज फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर रूल्स में के केस में हम देखते हैं कि जो हमारा पहला रूल है उसके अकॉर्डिंग उसमें हम देखेंगे कि सपोज यहाँ पर दो रेज, तो पहला रूल हमारा उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सेंट्रल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये जब भी ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो आफ्टर कन्वर्जिंग वो फोकस से होती हुई आगे बढ़ेगी, या हम कह सकते हैं a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens passes through its focus after refraction through the lens। तो ये हम कहेंगे कि पैरेलल रे फोकस से पास होती हुई जाएगी वापस। और अगर इसी को हम रिवर्स कर देते हैं, इसी रूल को हम, तो हम देखते हैं कि सपोज कोई रे फोकस से होती हुई सपोज आती है, तो वो मान लो ये फोकस है और इससे अगर ये इससे पास होती हुई कोई रे आ रही है, ये फोकस है, इंसिडेंट रे है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हमने देखा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो वो फोकस से पास होती हुई। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई रे अगर फोकस से आ रही है, फोकस की डायरेक्शन से आ रही है, इंसिडेंट है लेंस पे, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है और सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम तीसरा रूल देखते हैं। तीसरे रूल में हम देखेंगे कि सपोज कोई रे ऑप्टिकल सेंटर के, कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाती है तो वो सीधी आगे निकल जाएगी। ये इंसिडेंट रे है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो वो सीधी पास होती हुई चली जाएगी, उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं आएगा, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगा, कोई भी उसमें रे का डेविएशन नहीं होगा। तो ये तीन रूल्स हमने देखे और ये इन्हीं तीनों रूल्स का हम यूज़ करेंगे आगे इमेज फॉर्मेशन के केस में। हम देखते हैं इसमें आगे, अगर इसमें जो कि हमारा आता है, ये जो तीन रूल हमने डिस्कस किए इनका हम इमेज फॉर्मेशन में यूज़ करेंगे। अब हमने बीच में जैसे हमने मिरर्स के केस में साइन कन्वेंशन का हमने देखा था, साइन कन्वेंशन फॉर हमने मिरर देखे थे, इसी तरह हम साइन कन्वेंशन फॉर, इसमें भी साइन कन्वेंशन लगता है, कन्वेंशन फॉर लेंसेज। साइन कन्वेंशन का कहाँ पर यूज़ है? साइन कन्वेंशन का यूज़ न्यूमेरिकल केसेस में है और इसमें हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। इसमें पोजीशन वगैरह ऑब्जेक्ट की, इमेज की और फोकस दूरी के बारे में जब भी हमें कैलकुलेशन करनी होती है तो हम वहाँ पे देखते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्पेक्ट्रल लेंसेज। तो हम इसमें देखते हैं कि जो भी सपोज हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस लिया या कॉनकेव लेंस लिया, कुछ भी हम लेते हैं, अगर वो इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के अगर इस तरफ रखी है, इन फ्रंट में रखी है, तो हम देखते हैं कि वो नेगेटिव में अपीयर होगी या नेगेटिव में वो काउंट होती है। और अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पर अगर उसकी वैल्यू आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पर आती है, तो वो पॉजिटिव में, उसको हम पॉजिटिव में लेते हैं। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ये अगर इस तरह होती है तो भी हम उसको पॉजिटिव में लेते हैं। यहाँ पर ये नेगेटिव था। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आती है तो उनको हम नेगेटिव में कंसीडर करते हैं। तो हमने देखा कि ऐसे ही कॉनकेव के केस में होगा, अगर इसके आगे है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई वैल्यू हम ले रहे हैं तो नेगेटिव पे आएगी, अगर यहाँ पे पीछे आ रही है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर ऊपर की तरफ आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से अबव तो पॉजिटिव होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आ रही है तो वो नेगेटिव में काउंट होगी। तो ये हमारा साइन कन्वेंशन था। अब हम देखते हैं लेंस फार्मूला। जिस प्रकार मिरर फार्मूला था उसी प्रकार लेंस फार्मूला भी है।
मिरर फार्मूला में हमने देखा था, मिरर फार्मूला एक बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं इसमें। मिरर फार्मूला में हमने देखा था 1/v 1/u बराबर है 1/f। ये हमने देखा था मिरर फार्मूला में। लेंस फार्मूला में थोड़ा सा इसमें चेंज है। फार्मूला डेरिवेशन आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, वो 12th के सिलेबस में आएगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये हमारा है लेंस फार्मूला। यहाँ पर हम देखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर है 1/f। अब इसमें v क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर C, और ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर C, और F क्या हमारी फोकल लेंथ, जो कि वो भी ऑप्टिकल सेंटर C से ही काउंट होती है। तो ये देखा हमने 1/v माइनस 1/u बराबर है 1/f। तो ये हमारा लेंस फार्मूला था। इसी में आगे हम देखते हैं मैग्निफिकेशन। हमने जिस प्रकार जिस प्रकार हमने मिरर फार्मूला में देखा था मैग्निफिकेशन होता है, उसी प्रकार लेंस के केस में भी मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कितनी हमारी हाइट है इमेज की बटे रेशियो कितनी हमारी हाइट ऑब्जेक्ट की थी, S2/H1। ये हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इनका रेशियो हमारा मैग्निफिकेशन होता है, जो कि m से डिनोट होता है। ये हमारा मैग्निफिकेशन होता है, और इसको हम कह सकते हैं द लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो टू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर हम इसको जैसा कि मिरर के केस में था, v/u के केस में हमने लिया था, उसी तरह अगर हम इसको लेंस के केस में लेते हैं, ध्यान दीजिए लेंस के केस में, तो ये आती है m बराबर है, ये आता है m बराबर v/u। ये आता है m बराबर v/u, जिसमें v है हमारा वही इमेज डिस्टेंस फ्रॉम C, और यह है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम C, सॉरी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम C। तो ये हो गया m बराबर v/u। समराइज करते हैं हम इसको, m बराबर v/u या H2/H1। ये हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन है इन केस ऑफ लेंसेज। ये होगा ये इसका मैग्निफिकेशन का, और जो लेंस फार्मूला है हमारा, इन सब का यूज़ हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, और जिसमें कि हम उसमें निकालते हैं ये डिस्टेंस वगैरह या हाइट, या जिसमें इमेज की का डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, फोकल लेंथ हो गई, और रेशियो हो गया मैग्निफिकेशन वगैरह का। तो ये सब हम सभी केसेस हम न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। आगे की वीडियो में हम और इसके आगे हम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज देखेंगे, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा होगी इमेज और कॉनकेव लेंस के द्वारा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। थैंक्स।